गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो विषय है इतिहास का वो है वैदिक सभ्यता। इससे पहले जो 4 टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था, तो उससे जो नेक्स्ट है 4th जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले तो हमने ये जानना होगा कि आखिर जो वैदिक सभ्यता है उसको वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया। तो सबसे पहली बात जो आज हम यहाँ जानेंगे कि वैदिक सभ्यता, इसको वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया, इसके पीछे भी कोई लॉजिक था, कोई कारण था जिसको वैदिक सभ्यता कहा गया। क्योंकि इस सभ्यता के बारे में हमें जो जानकारी मिली है वो हमें वेदों से मिली है। क्योंकि इस सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ से मिली है? वेदों के बारे में। और आप सभी ने पहले पढ़ा भी होगा, 6th क्लास से शुरू हो जाता है कि वेद कितने होते हैं। तो वेद होते हैं हमारे 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के कुछ हमारे क्या होते हैं? उपवेद होते हैं, जिनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वैदिक जो शब्द है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो वैदिक शब्द है वो कहाँ से आया है, यानी वेद से। वैदिक शब्द कहाँ से बना है? वेद से बना है। और वेद का जो अर्थ है वो क्या होता है? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान यानी जानना। इसके निर्माता किसको कहा गया है? आर्य। जो वेद के निर्माता हैं उनको आर्य कहा गया है। कि जो आर्य जाति के जो लोग हैं, आर्य किसको कहा जाता है? जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनको आर्य कहा जाता है। तो आर्य जाति के जो लोग हैं उन्होंने ही इन वेदों का क्या किया था? इनका निर्माण किया था। और उसी निर्माण के आधार पर जिस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है वेदों को पढ़ने के बाद, उसको बोला जाता है वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि जो आर्य हैं वो कहाँ से आए थे, उनका मूल निवास स्थान क्या था और कैसे किन वेदों की उन्होंने रचना की थी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वैदिक शब्द यानी वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। उसके बाद है निर्माता, यानी वेद के जो निर्माता है वो कौन थे? वो आर्य थे। और आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। तो आर्य का जो मूल निवास स्थान है, आर्य जाति के जो लोग हैं उनका जो मूल निवास स्थान है, उसके बारे में कई इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद है। तो सबसे पहले जो मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है, मध्य एशिया का सिद्धांत। मैक्स मूलर ने कहा कि जो आर्य है वो मध्य एशिया से आए थे। देखो, हम एशिया महाद्वीप के अंदर है, हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में है। और आर्यों के बारे में भी कहा गया है कि वो मध्य एशिया से ही भारत के अंदर आए थे। दूसरा सिद्धांत है हमारा बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के बारे में कहा कि जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव, जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, कि वहां से भारत के अंदर आए थे। तीसरा हमारा जो सिद्धांत है दयानंद सरस्वती ने जिसको दिया था कि जो आर्य हैं, श्रेष्ठ जाति है, वो तिब्बत की देन है, यानी तिब्बत से ही आर्य क्या है? भारत में आए थे। लेकिन यहाँ इन तीनों सिद्धांत में सबसे विश्वसनीय जो सिद्धांत है वो मैक्स मूलर का सिद्धांत है, जो मध्य एशिया से आए थे, उन्होंने बताया है। और ये सबसे क्या है? विश्वसनीय सिद्धांत है। तो उसी के बाद जो वैदिक सभ्यता है उसके बारे में हमने जाना। वैदिक सभ्यता इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त हुई है। वेदों की रचना किसने की है? आर्यों ने की है। आर्य कौन है? एक श्रेष्ठ जाति है जो कहाँ से आई है, उसके आधार पर हमने ये डिस्कस किया है कि मैक्स मूलर ने बताया मध्य एशिया से, बाल गंगाधर तिलक ने बताया उत्तरी ध्रुव से, और दयानंद सरस्वती ने कहा कि वो तिब्बत से आए हैं। लेकिन सबसे जो विश्वसनीय सिद्धांत है वो मैक्स मूलर का है कि जो आर्य है वो मध्य एशिया से ही भारत में आए। और यहाँ आने के बाद यहाँ अपना अस्तित्व, यहाँ पे उन्होंने जब उनका अस्तित्व यहाँ पे पनपा शुरू हुआ तो यहाँ पे उन्होंने क्या है? वेदों की रचना की थी। तो उसके नेक्स्ट जो हमारा है कि पुरातात्विक साक्ष्य। वैदिक सभ्यता के बारे में जानने के लिए जो साक्ष्य है हमारे, उनको हमने 2 भागों में बांटा है, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक यानी पहले के जो साक्ष्य, जो स्रोत साहित्य के अंदर जो लिखे हुए जो स्रोत हैं, उनसे पहले जो साक्ष्य हमें मिले थे उनमें सबसे पहले मध्य एशिया के अंदर हमें मिला था बोघजकोई अभिलेख। क्या नाम है? बोघजकोई अभिलेख नाम का जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, एक अभिलेख जो लिखा हुआ था 1400 BC पहले। तो उसके अंदर वर्णन किया गया है इंद्र, वरुण, मित्र, इन तीनों का उसके अंदर क्या है? वर्णन किया गया है। तो इसलिए सबसे पहले जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो हमारा बोघजकोई अभिलेख, जो हमें मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत।
यानी साहित्य के आधार पर वैदिक सभ्यता के बारे में जानने के लिए हमारे पास कौन से स्रोत हैं? तो साहित्यिक स्रोत के अंदर है हमारे वेद, और वेद संख्या में कितने हैं? वेद संख्या में 4 हैं, और इन चारों वेदों के क्या है? उपवेद भी हमारे पास हैं। तो सबसे पहला जो वेद है, सबसे प्राचीन जो वेद है वो हमारा है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है और प्रथम वेद भी इसको कहा जाता है। इसके संकलनकर्ता यानी इस वेद का जो संकलन है वो किसने किया था? वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। देखो बच्चों, कई जगह पे क्या है? कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास ऐसा बताया गया है, लेकिन कई साक्ष्यों के अंदर, कई किताबों के अंदर हमने पढ़ा है कि कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास एक ही व्यक्ति का नाम है। उसके बाद है जो ऋग्वेद है, उसके अंदर कितने मंडल है? उसके अंदर 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त यानी मंत्र इसके अंदर डाले गए हैं, जिनका निर्माण किया गया है। जो गायत्री मंत्र है उन 10 जो इसके सूक्त मंडल हैं, 10 मंडलों में से जो तृतीय मंडल है उसके अंदर विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का निर्माण किया है। उसके बाद ऋग्वेद के जो गाता है उसको होत्री कहा गया है, ऋग्वेद के गाता को होत्री कहा गया है, और ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद इसको कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्व जो सामवेद है, सामवेद यानी संगीत का वेद है, स्वरों का सर्वप्रथम इसके अंदर प्रयोग किया गया था। तो इसमें बच्चों 7 जो स्वर हैं, जो 7 हमारे जो सुर हैं, उन 7 सुरों का इसके अंदर वर्णन किया गया है, जिसे संगीत का वेद कहा गया है सामवेद। सामवेद का जो गायक है उसको उद्गाता कहा जाता है, और सामवेद का जो उपवेद है उसको गंधर्व वेद कहा जाता है। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि संगीत का वेद किसे कहा जाता है? सामवेद संगीत का वेद है। इसके गायक को क्या कहा जाता है? सामवेद के गायक को उद्गाता कहा जाता है, और इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, यानी 7 सुरों का इसके अंदर क्या है? वर्णन पहली बार किया गया है। नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। यज की विधियों का इसके अंदर वर्णन किया गया है। इसके अंदर यज की जो विधियां वो गद्य और पद्य दोनों भागों में संकलित है। उसके बाद है इसका जो उपवेद है यजुर्वेद का, उसे धनुर्वेद कहा जाता है, और इसके गाता यानी इसके गाने वाले को अद्रिगु कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद इसके अध्येता ब्रह्मा को माना गया है, और इसका उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, और ये सबसे बाद का वेद है, और इसके अंदर जादू टोना आदि जो वर्गीकरण है उसका क्या है? इसके अंदर वर्णन किया गया है। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। पूर्व वैदिक काल जो 1500 से 1000 बीसी है, जहां पर मृत भांड मिट्टी के जो बर्तन है वो पाए गए हैं। उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 बीसी है, जहां पर चित्रित दूसर मृत भांड जो हमें पाए गए हैं, यानी मिट्टी के जो बर्तन है उनके ऊपर क्या है? चित्रकारी करनी शुरू कर दी गई थी। तो चारों जो वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों का हमने वर्णन किया है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपके सामने पेश होंगे। नमस्कार।